वेलकम टू बुक रीडर्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके अंदर के बोझ को हल्का कर सकती है, आपके दर्द, डर, गुस्से और पछतावे को छोड़ने की कला सिखा सकती है। लेटिंग गो। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपने चाहा कि बस कुछ चीजों को छोड़ पाते? वो बातें, वो लोग, वो यादें जो दिल को जकड़ के बैठी है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में सबसे भारी चीज हमारी बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि वो भावनाएं होती हैं जिन्हें हम अपने भीतर दबाकर रखते हैं। दुख, गुस्सा, पछतावा, डर, ये सब ऐसे पत्थर हैं जिन्हें हम अपने दिल की गठरी में बांध कर चलते हैं। हम समझते हैं कि इन भावनाओं को पकड़ कर रखना हमें मजबूत बनाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये ही हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाते हैं। हम हर दिन किसी न किसी बात से जूझते हैं। कोई हमें नजरअंदाज कर देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, और फिर हम उस दर्द को, उस चोट को पकड़कर बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद उसे छोड़ना नहीं सीखते, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। लेटिंग गो हमें सिखाती है कि छोड़ना कोई हार नहीं होती, छोड़ना एक ताकत होती है। ये वो शक्ति है जो आपको अपने अतीत से आजाद कर सकती है। जब हम किसी भावना को बस महसूस करते हैं, बिना उसे रोके, बिना उससे लड़ाई किए, तब वो भावना धीरे धीरे अपने आप घुल जाती है। हम जितना उसे पकड़ते हैं, वो उतना ही गहराई में धंसती जाती है, और जितना हम उसे बहने देते हैं, उतनी ही जल्दी वो खत्म होती है। सोचिए, अगर आपके पास एक बंद मुट्ठी हो जिसमें कांटे भरे हो, तो क्या आप उसे कसकर पकड़े रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपको दर्द देगा। लेकिन हमारी भावनाएं भी तो कुछ वैसी ही है। हम उन्हें पकड़कर खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं। अगर हम बस उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएं, तो एक नई आजादी का एहसास होता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, तो दरअसल हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को प्रकट कर रहे होते हैं, और जब हम खुद की आलोचना करते हैं, तो हम अपने आप को सीमित कर रहे होते हैं। लेटिंग गो हमें सिखाती है कि कैसे बिना जजमेंट के, बिना अपने आप को दोषी ठहराएं, हम बस स्वीकार करें कि हाँ, ये भावना है और मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूं। हर इंसान चाहता है कि वो प्यार में रहे, सम्मान पाए, खुश रहे, लेकिन हम ये सब पाने के लिए सबसे पहले खुद को ही एक जेल में बंद कर देते हैं। हमें सिखाया गया है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना ही सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए कोई बात आपको बार बार परेशान करती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता, एक असफलता या कोई अपमान। आप चाहे तो उस भाव को जड़ से उखाड़ सकते हैं। आपको बस बैठना है, उस भावना को पूरी तरह महसूस करना है और खुद से कहना है, मैं इसे जाने देने को तैयार हूं। शायद एक बार में नहीं, लेकिन बार बार ऐसा कहने से एक दिन वो बोझ सचमुच हल्का लगने लगेगा। हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारे गुस्से, ये सब उस नियंत्रण की भावना से उपजते हैं जो हम दुनिया पर रखना चाहते हैं। लेकिन सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित नहीं करना है। जब हम बस बहाव के साथ बहना सीखते हैं, जब हम कहते हैं मैं छोड़ देता हूं, तब जीवन सरल, हल्का और आनंदमय बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ छोड़ देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। छोड़ना एक आंतरिक साहस है जो हर किसी में नहीं होता। ये वो प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को साफ करती है, हमारे विचारों को निर्मल करती है और हमें उस ऊर्जा से भर देती है जो हमें सही मायनों में जीने की ताकत देती है। आज अगर आप किसी दर्द को लिए चल रहे हैं, तो बस एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उस भावना को महसूस कीजिए और फिर खुद से कहिए,
अब बहुत हुआ, मैं इसे जाने देता हूं। और देखिए आपके भीतर कितना बदलाव आता है। लेटिंग गो एक किताब नहीं, एक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और हमारे पास वो ताकत है कि हम हर उस चीज से आजाद हो सकते हैं जो हमें रोक रही है। अपने डर से, गुस्से से, पछतावे से, उम्मीदों से आजादी लेना सिर्फ एक निर्णय दूर है। तो क्या आप तैयार हैं छोड़ने के लिए? क्योंकि जहां छोड़ना आता है वहीं सच्चा शांति और प्रेम खिलता है। यही है जीवन की असली उड़ान, बिना बोझ के, पूरी तरह मुक्त। जब आप खुद से कहते हैं मैं जाने देता हूं, तो वो शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं होते, वो आपके भीतर की जंजीरों को काटने की शुरुआत बनते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको साबित नहीं करना है कि आप सही थे। अब आपको ये नहीं बताना कि किसने क्या किया। अब आप उस कहानी को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं समझते जो आपके दर्द को जीवित रखती है। आप बस चुपचाप मुस्कुराते हैं और उस बोझ को जमीन पर रख देते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, कुछ बदलने लगता है। आपके भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है। वो पुराना डर जो हमेशा पीछे से खींचता था, अब उतना ताकतवर नहीं लगता। आपको महसूस होता है कि आप अपने भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप उन्हें नियंत्रित नहीं करते, आप बस उन्हें गुजर जाने देते हैं। जैसे कोई बादल आसमान में बहता है, आपकी भावनाएं भी बहती हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने दुख छोड़ दिया तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी, क्योंकि हम इतने सालों से उसी के साथ जी रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपकी पहचान एक जख्म होनी चाहिए या एक उम्मीद, एक रोशनी, एक नई शुरुआत? लेटिंग गो का मतलब है कि आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें जो आप आज हैं, न कि उस इंसान के रूप में जिसे अतीत ने तोड़ दिया था। आप खुद को आजादी देते हैं इस पल में पूरी तरह जीने की। और जब आप ये करते हैं तो आप दूसरों को भी आजाद करना शुरू कर देते हैं। अब आपको बदले की जरूरत नहीं होती। अब आपको ये साबित नहीं करना कि कौन सही था और कौन गलत। आप जानते हैं कि सुकून सबसे बड़ी जीत होती है। हर इंसान के अंदर भावनाओं का एक समुंदर होता है। कोई उन्हें दबा देता है, कोई उनसे डर जाता है और कोई उन्हें बहने देता है। और वही इंसान सबसे शांत रहता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने उस लड़ाई को जीत लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, आपके भीतर की लड़ाई। जरा सोचिए, एक बच्चा कैसे होता है? वो दुखी होता है, रोता है और कुछ देर बाद हंसने लगता है। वो पकड़कर नहीं रखता, वो बहने देता है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा मुक्त होता है। वही सरलता हम भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, लेकिन उस सरलता में ही असली ताकत है। लेटिंग गो का अभ्यास जितना ज्यादा आप करते हैं, उतना ही आप खुद के और करीब आ जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उनके पीछे मौजूद वो शुद्ध चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है। और जब आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं, तब आपको कुछ भी हिला नहीं सकता। तो अब जब अगली बार कोई गुस्सा, डर या चिंता उठे, एक पल ठहरिए, उसे महसूस कीजिए, उसे दबाइए मत, उससे लड़िए मत, बस देखिए और फिर खुद से कहिए, मैं जाने देता हूं। यही शब्द आपकी मुक्ति बन सकते हैं। बार बार कहिए जब तक वो भावना अपनी पकड़ ढीली न कर दे। आपकी शांति आपके हाथ में है, उसे कोई छीन नहीं सकता जब तक आप खुद न देने लगे। और जब आप लेटिंग गो का रास्ता चुनते हैं तो आप उस शांति को दोबारा पा लेते हैं। आप मुक्त हो जाते हैं डर से, क्रोध से, पछतावे से, और सबसे बढ़कर आप अपने अतीत की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। अब वक्त है खुद से जुड़ने का, खुद को अपनाने का और हर उस चीज को छोड़ने का जो आपको रोक रही है, क्योंकि आप उसी पल से बदलना शुरू करते हैं जब आप छोड़ना शुरू करते हैं। और जब आप ये सफर शुरू करते हैं छोड़ने का, हल्का होने का, तो आप हर दिन, हर पल खुद को और गहराई से समझने लगते हैं। आप देखते हैं कि जिंदगी हमेशा हमें सिखा रही है, लेकिन हम तब तक सीख नहीं पाते
जब तक हम पुराने पाठों को जाने नहीं देते। लेटिंग गो का मतलब है जो हो चुका उसे स्वीकार करना, और जो होना है उसके लिए खुद को खोल देना। आपके भीतर जो सच्ची शक्ति है वो किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने में छिपी है। क्योंकि जो सच में आपका है वो कभी जाने से डरता नहीं, और जो चला जाए वो कभी आपका था ही नहीं। हम जब ये समझ जाते हैं तो हमारी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और उस जगह पर जहां कभी डर था अब शांति उगने लगती है। सोचिए, अगर आपको अब किसी से तुलना नहीं करनी, किसी को पीछे छोड़ना नहीं, किसी को कुछ साबित नहीं करना, तो आपके भीतर कितना स्पेस बचेगा? उस खाली जगह में ही तो सच्चा प्रेम पनपता है, वहां विश्वास होता है, वहां विस्तार होता है। और यही है आत्म प्रेम का बीज। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, बिना बदलने की जल्दी के, बिना साबित करने के दबाव के। शायद अब तक आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सी चीजें आपके साथ गलत हुई होंगी, लेकिन अब वो बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी है खुद को मुक्त करना, खुद को माफ करना, और हां, उन लोगों को भी जो कभी आपके घाव की वजह बने। क्योंकि जब आप उन्हें जाने देते हैं तब असल में आप खुद को आजाद करते हैं। लेटिंग गो कोई एक बार की क्रिया नहीं है, ये हर रोज का निर्णय है। जैसे हम हर दिन सांस लेते हैं, वैसे ही हर दिन हम पुरानी चीजों को छोड़ सकते हैं। हर दिन थोड़ा सा डर, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा पछतावा, और हर बार छोड़ते हुए हम थोड़े और सच्चे, थोड़े और शुद्ध, और थोड़े और हल्के हो जाते हैं। अगर आज आप खुद से एक चीज करें तो बस इतना कि एक भावना को पहचानिए जो आपको रोक रही है, उसे महसूस कीजिए, और फिर पूरी ईमानदारी से कहिए, मैं अब इसे जाने देता हूं। शायद पहली बार में कुछ न बदले, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको खुद में एक नया अनुभव होगा। जैसे भीतर कुछ खुल रहा है, जैसे कोई भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, और उसके उस पार एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। याद रखिए, आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, आप अपने अतीत के मालिक हैं, और आप इस क्षण में वो निर्णय ले सकते हैं जो आपका भविष्य बदल दे। लेटिंग गो वही निर्णय है, एक साहसी निर्णय, एक आत्मा को आजाद करने वाला निर्णय। तो आज, अभी जब आप ये सुन रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं अब उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है? क्या मैं खुद को आजादी देने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो बस कहिए, मैं जाने देता हूं। और जब आप ये कहेंगे, न सिर्फ शब्दों से बल्कि दिल से, तब आप जानेंगे कि मुक्ति कैसी लगती है। जब आप खुद को भीतर से देखना शुरू करते हैं तब आपको समझ आता है कि जिंदगी में जितना संघर्ष बाहर दिखाई देता है, असल जंग तो अंदर चल रही होती है। और उस जंग की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद से ये कह पाते हैं, अब मुझे कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद को हल्का करना चाहता हूं, अब मैं हर उस भावना को जाने देना चाहता हूं जो मुझे रोक रही है, दबा रही है, और मेरी सच्चाई से मुझे दूर कर रही है। आपका डर, आपका क्रोध, आपकी असफलताएं, ये सब अब आपके जीवन के मालिक नहीं हो सकते। आपने बहुत समय इन भावनाओं को अपने अंदर बिठा कर रखा, लेकिन अब वक्त है उन्हें दरवाजा दिखाने का, हर उस चीज को छोड़ने का जो आपको आपकी असली पहचान से दूर करती है। क्योंकि जब तक आप पुराने दर्द से चिपके रहेंगे, तब तक नई ऊर्जा, नई संभावना और नई शुरुआत आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेटिंग गो मतलब भागना नहीं है, छोड़ना पलायन नहीं है। ये वो क्रांतिकारी निर्णय है जो एक व्यक्ति अपने अंदर लेता है तब जब वो समझ जाता है कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को खोजने का। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है, लेकिन उस पर्याप्तता को अनुभव करने के लिए आपको हर उस आवाज को चुप कराना होगा जो कहती है, तू अभी ठीक नहीं है, तू अभी अधूरा है। हम सबने अपने जीवन में किसी न किसी को दोष दिया है, कभी हालात को,
कभी किस्मत को, कभी दूसरों को। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कई बार वो सबसे बड़ी दीवारें हमारे ही भीतर खड़ी होती हैं और उन दीवारों को हम खुद बनाते हैं। डर से, पछतावे से, शर्म से, घाव से। लेटिंग गो का मतलब है उन दीवारों को एक एक ईंट करके गिराना और फिर खुले आकाश में सांस लेना। आप इस क्षण में जितने भी टूटे हुए हैं उतने ही तैयार हैं, बदलाव के लिए, आजादी के लिए, प्रेम के लिए। जो बीत चुका है वो आपको परिभाषित नहीं करता और जो आने वाला है वो आपके साहस पर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा छोड़ते हैं उतनी ही जगह बनती है नए चमत्कारों के लिए। ये दुनिया वैसी ही बदलती है जैसी नजर से आप उसे देखना शुरू करते हैं। और जब आपकी नजर पुराने घावों से हटकर नई शुरुआतों की तरफ जाती है तो सच्चाई खुलती है। हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो आपको खींचता है अतीत की तरफ और एक जो आपको ले जाता है आत्मा की गहराई में। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप आत्मा के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। वहां शोर नहीं होता, वहां कोई लड़ाई नहीं होती, वहां बस शांति होती है। वो शांति जो आप शायद बरसों से ढूंढ रहे थे। आपका मन हर दिन आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पुराने रिश्तों की याद, अधूरे सपनों की कसक या आने वाले कल की चिंता। लेकिन आपकी शक्ति इस बात में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी शक्ति इस बात में है कि आप किस सोच को रोकते नहीं बल्कि बहने देते हैं। आपकी मुक्ति वही है जब आप सिर्फ एक गवाह बन जाते हैं, न कुछ पकड़ते हैं, न कुछ ठुकराते हैं, बस हर भावना को आने और जाने देते हैं। आप अगर सच में खुद से प्यार करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को माफ करना सीखिए, खुद को स्वीकार करना सीखिए और फिर खुद को छोड़ना भी सीखिए। जो आप नहीं उसे छोड़ दीजिए। जो आपने बना रखा है, डर, झूठी पहचान, दूसरों की राय, सबको धीरे धीरे गिरा दीजिए। और जब वो सब कुछ गिर जाता है तब जो शेष बचता है वही आपका सच्चा अस्तित्व है। लेटिंग गो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन ये किसी किताब या मंत्र पर आधारित नहीं होती। ये हर उस पल में घटती है जब आप अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देख लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं। आप हर बार जब गुस्से को पकड़े बिना बहने देते हैं, आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। हर बार जब आप अपराध बोध को पकड़ने की बजाय बस महसूस करके जाने देते हैं, आप अपनी चेतना को मुक्त करते हैं। शुरुआत कठिन लगती है क्योंकि आपने वर्षों से इन भावनाओं को अपनी सुरक्षा कवच बना लिया है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन्हें छोड़ना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि असली सुरक्षा आपके भीतर ही है, आपकी आत्मा में, आपकी मौन उपस्थिति में। और वहीं से सच्ची ताकत निकलती है। अब जो कुछ भी आपको रोक रहा है वो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अतीत की गूंज है जो